एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंक्रीमेंट करेंगे, जिससे आने वाले समय में बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए। क्या लग रहा है कि इस बजट में फिर से वही 2-3% 5 इंक्रीमेंट? से 7% हाँ, इजाफा होता है, कहा है। और फिर मैं कहूँगा, आप एक काम कर दीजिए कि जो राज्य सरकार के खजाने से जो पैसा प्राप्त करते हैं, जो सैलरी विथड्रॉ करते हैं, वैसे लोगों के बच्चे राज्य सरकार के स्कूलों में पढ़े, राज्य सरकार का तनख्वाह बढ़े। अभी हम बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी के ऑफिस में मौजूद हैं। पिछले समय भी हम इनके ऊपर इनसे कुछ बातें किए थे बिहार के युवाओं को लेकर। आज बिहार में कैबिनेट बैठक है, 24 फरवरी 2023 आज कैबिनेट बैठक है। उसके बाद जस्ट सत्र चलने वाला है, बजट पेश होने वाला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सर, आज कैबिनेट बैठक है, उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार के युवाओं के लिए कुछ विशेष होगा, और ऐसे भी आप शिक्षक नेता हैं, तो कहा जा रहा था कि शिक्षकों के लिए आज विशेष होने वाली है। लेकिन कल देर रात ही एक मैसेज आता है शिक्षा मंत्री की तरफ से कि कैबिनेट की बैठक जो होने वाली थी, उसमें निर्णय लिया जाने वाला था, उसमें फिर से अब डिले हो जाएगी, फिर से अब आगे बैठक में देखा जाएगा। तो इसको किस नजरिया से आप देखते हैं? इसको किसी नजरिया से नहीं देखते। ये जो बात बनाने वाली सरकार है, बातून सरकार है। ये आश्वासन सिर्फ देने वाली है, कुछ करने वाली नहीं। जिसके हृदय बड़ा होते हैं वो निर्णय बड़ा करते हैं। छोटे हृदय के लोग हैं, छोटी बात करते हैं और लोगों को दिलासा दिला के ठगना चाहते हैं। इसलिए ये कुछ नहीं करेंगे। ये तो कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी आरजेडी के लोग तो 10 लाख रोजगार, हम नौकरी एक दिन साइन करेंगे। क्या? हाँ, सरकार करेगी। क्या वो कलम आज तक नहीं बना? वो कलम कहाँ बन रहा है? या कलम से लिखने नहीं आ रहा है? ये दो ही बात हो सकती है। इसलिए ये लोग बात बनाने वाली सरकार है और कोई काम नहीं करेगी। आज की कैबिनेट बैठक में उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ होगी, तो अब तो मुझे नहीं लगता है, और पहले ही स्पष्ट कर दिए। तो क्या आने वाले समय में जो बजट पेश होगी, उसमें भी कुछ उम्मीद रखा जाए? कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ करने वाला नहीं है। इन लोगों को रपेटेंगे सदन में, तार तार करेंगे। इन लोगों का जो गलतफहमी है उसको उजागर करेंगे, तब ये सरकार थोड़ी ठंडी होगी। ये सरकार बुझ रही है कि हम सारे लोगों को बेवकूफ़ बना के और हम बिहार में होल्ड करेंगे। बजट में आप लोगों की तरफ से क्या मांगे होने वाली है सरकार से? नहीं, कोई मांग नहीं। सबसे पहले कि जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको आप नौकरी देने की बात कही थी, ये एक 10 लाख कहे थे, नीतीश कुमार 20 लाख कहे थे। ये 20 लाख लोगों को, नौजवानों को आप रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, अपॉइंटमेंट कीजिए। और कॉलेज से लेके स्कूल तक जो पद खाली हैं, और जो 60 वर्ष के बाद रिटायर करने के बाद भी आप जो सारे जगह सचिवालयों में रखे हुए हैं 10-10 साल से बूढ़े लोगों को, उनको हटा के नौजवानों को दीजिए। यही सबसे बड़ा डिमांड है। हाथों को काम मिले, नौजवानों को योग्यता के अनुसार काम मिले, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोकतंत्र में। शिक्षा मंत्री से जब बातें मैं किया, तो सर उनका कहना है कि हम इस बार जो बजट होगी पेश, उसमें 2 से 3% एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंक्रीमेंट करेंगे, जिससे आने वाले समय में बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए। क्या लग रहा है कि इस बजट में फिर से वही 2-3% 5 इंक्रीमेंट? से 7% हाँ, इजाफा होता है हर साल बजट में। ओके। ये 3% बढ़ाएंगे तो घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? जो आपको ये जो पैंट शर्ट खरीदते हैं उसमें 10% 8% बढ़ोतरी हो जाता है उसके कीमत में। ये 3% बढ़ा के बाघ मार देंगे। जीडीपी का यह निर्णय है कि जीडीपी का 7% 8% खर्चा करने का। तो ये क्या बताते हैं कि हम 2% और 3% बताएंगे? भीख देंगे क्या? और नहीं तो अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं नहीं विद्यालयों में, तब पता चल जाएगा। अपने लिए अलग विद्यालय, अपने लिए अलग स्कूल, अपने लिए अलग हॉस्पिटल और गरीबों के लिए अलग हॉस्पिटल, बात लंबा लंबा करेंगे। ये बात आपने सही कहा कि सर जितने भी नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके बच्चे बड़े स्कूल में, और गरीब के बच्चे केवल सरकारी में, वो भी सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए। निश्चित रूप से मैं बार बार सदन में मैंने सवाल उठाया है और कहा है, और फिर मैं कहूँगा, आप एक काम कर दीजिए कि जो राज्य सरकार के खजाने से जो पैसा प्राप्त करते हैं, जो सैलरी विड्रॉ करते हैं, वैसे लोगों के बच्चे राज्य सरकार के स्कूलों में पढ़े। राज्य सरकार का तनख्वाह बढ़िया लगता है और राज्य सरकार का स्कूल बढ़िया नहीं लगता है। आप कंपलसरी कर दें। राज्य सरकार के जो हॉस्पिटल हैं उसी में आप अपना इलाज कराएंगे, ये कंपलसरी कर दें। फिर इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपको बोलने की ज़रूरत पड़े, न हमको ज़रूरत पड़े। और पता चल जाए कि अद्यतन स्थिति क्या है। जहाँ आप जाते ही नहीं हैं, जहाँ जिसको आप उपयोग नहीं करते हैं,
उसके बारे में आप क्या बोलिएगा? बोलिएगा सिर्फ फल से बात बोलिएगा। ऐसा कौन ट्रेन है, एक ट्रेन खुल जाए जिसको स्टार्ट करके गार्ड और ड्राइवर उतर जाए और गाड़ी चलती रहे तो कहीं एक्सीडेंट करेगा। तो ये एक्सीडेंट कराने के मूड में है। आप ही का स्कूल है, आप ही का हॉस्पिटल है, तो आप उससे क्यों भागते हैं? आप उसमें नज़दीक आइए ना, उसके अंदर में आइए तो पता चलेगा कि अद्यतन स्थिति क्या है। ये डिमांड मैं करता रहा हूँ और फिर मैं करूँगा। आपके तरफ से क्या प्रश्न होगा बजट में? यही प्रश्न होगा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ अधिकारियों और नौकरशाहों और राजनेताओं के बच्चे पढ़ें। आम आवाम के लिए जहाँ जो लोग कहते हैं कि हम हॉस्पिटल को दुरुस्त कर दिए हैं, उसी में अपने-अपने परिजनों का इलाज कराएँ, अपना इलाज कराएँ, बाहर देश-विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम समझते हैं कि एक सम्यक रूप से गाँव गरीब किसानों के लिए एक जस्टिस होगा और इस जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। शिक्षा मंत्री सर, आप लोग से कभी पर्सनली मुलाकात होती है? मीडिया को देखते तो वो भाग खड़े होते हैं। क्या आप लोग से कभी पर्सनली वॉक हुई? हम तो किसी से पर्सनली मिलते ही नहीं, हम तो आमने-सामने मिलते हैं प्लेटफ़ॉर्म पर ही। एकदम अंदर नहीं। एकदम अंदर में ही मिलते हैं, बाहर में कोई संबंध हमको 27 डेवलप तारीख ना। को फिर मिलना होगा। निश्चित रूप से 27 तारीख से मुलाकात होगी और ईंट से ईंट बजाएँगे। एकदम ईंट बजा देना सर। निश्चित रूप लास्ट से। प्रश्न सर, आप शिक्षकों के नेता हैं तो क्या उम्मीद जताई जाए कि इस बजट में नियोजित के लिए भी कुछ किया जाए? निश्चित रूप से नियोजित शिक्षक आपसे और बड़ी उम्मीद होती है सर। नियोजित शिक्षक और एफ़िलिएटेड कॉलेज के, एफ़िलिएटेड स्कूलों के शिक्षकों की ही लड़ाई है इस राज्य में। आज नियोजित शिक्षक के द्वारा ही संचालन हो रहे हैं और एफ़िलिएटेड कॉलेजों से ही उच्च शिक्षा मिल रहे हैं। इस दोनों को आप जब तक सम्यक रूप से विचार करके उनकी प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाएँगे, उनके सैलरी को नहीं बढ़ाएँगे, उनको जो सुविधा है वो नहीं देंगे, तब तक आपका जान नहीं बख्शा जाएगा। तमाम प्रकार के हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर बात करने का प्रयास किया। बजट सत्र चालू होने वाला है, आज बैठक भी होने वाली है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 फरवरी 2023। आने वाले समय में 27 तारीख से बजट सत्र चलने वाला है। 2,60,000 करोड़ का उम्मीद जताई जा रही है कि 28 तारीख को बजट आने वाली है। इसमें तमाम बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से लड़ाई लड़ा जाएगा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसी।